भगवान से अर्जुन ने ये पूछा कि महाराज तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति में क्या क्या लक्षण आ जाते हैं, हम कैसे पहचान लें, उसका आचरण क्या होता है और उसके लिए उपाय क्या है। बस इतनी चर्चा है। तो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा सम दुख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंद्यात्म निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ऐसा व्यक्ति रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठने लगता है और उठ के ऊपर हो ही जाता है। भगवान गुणातीत हैं, भगवान ही हो जाता है वो। मानव में ही इतना सामर्थ्य है जो पहले देवता और देवता के ऊपर भगवान हो सकता है। बस किसी जीव में सामर्थ्य नहीं है इतना। तो कहते कैसे होगा, सम दुख सुखा, सुख और दुख में समत्व बनाए रखे, सुख और दुख में समत्व बनाए रखे, समत्व, न उसे परेशान बहुत न घबराए। संघर्ष तो करना है, सुख को भी भोगना है दुख को भी भोगना है, लेकिन समत्व बना करके, संतुलन बना करके, स्वस्था। तो भगवान कहते हैं दुख और सुख में समत्व बनाए रखे और अच्छी तरह से अपने आप में स्थित रहे, माने आत्मस्थ रहे। स्वस्थ का मतलब आत्मस्थ रहे। जब आप आत्मस्थ हो जाएंगे, आत्मेंद्रिय मनोर्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्ते सुख दुख समारंधा आत्मस्थ मनसस्थिरे, जब आप मन को आत्मस्थ कर लेंगे, आत्मा में स्थित कर लेंगे, तो आप सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे और आप में सामर्थ्य बहुत बड़ा आ जाएगा। हर तरह का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा आप में, क्योंकि आपको मन डाइवर्ट नहीं होगा ना, बटेगा नहीं कई जगह। मन की ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा नहीं समाप्त होगी ना, अपने में स्थित हो, आप काम कर ही रहे हो। तो कहते हैं समलोष्टास्म कांचन, लोढ़ा पत्थर सोना उसको बराबर दिखाई पड़ता रहे। ये भी सोचते कि ये भी वही लोढ़ा है, एक दिन लोढ़ा था, सोना बना गया है, जमीन के अंदर ये भी है। अगर ना हम पहचान कोई निकाल के न लाता तो हमको ये मिट्टी है तो वही, अगर ना कोई अलग करके प्यूरिफाई करके लाता तो ये वही है। तो समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो, अप्रिय अवस्था में भी, माने प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में भी समत्व बनाए रखे वो, ठीक है। और वो उसको समत्व बनाए रहे, एक सा बना रहे। धीरा, धैर्य बनाए रखे। निंदा में और आत्म प्रशंसा में, कोई आपकी स्तुति करे कोई चाहे निंदा करे, दोनों में धैर्य बनाए रखे और तुल्यता बनाए रखे, माने संतुलन बनाए रखे। तुल्यता मतलब संतुलन बनाए रखे। वो उसमें वो फिर धीरे धीरे गुणों से ऊपर उठने लगता है। वो धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण सतोगुण से, और आगे बता देंगे, बहुत अच्छा बता देंगे कि इसको कैसे आप करेंगे। मान अपमान हो तुल्य, मान और अपमान में भी संतुलन, मित्रारिपक्षयो हो, मित्र और शत्रु में भी संतुलन, पक्षियों और क्या है उदासीन में भी संतुलन, सर्वारंभ परित्यागी, कर्तापन के अहंकार से मुक्त। ऐसा व्यक्ति गुणातीता, ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे गुणों से परे हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो कहते हैं कैसे हो सकता है और इसका उपाय क्या भैया, करे क्या, वो कोई साधारण उपाय बता दीजिए। तो कहते हैं माम यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वाह, भगवान कहते हैं माम यो व्यभिचार, भगवान कहते हैं जो अव्यभिचार है, भटकाव रहित बुद्धि के द्वारा, शर्त लगा दिया है, भटकाव रहित बुद्धि के द्वारा, माम माने मेरी, भगवान कहते हैं मेरा, भक्ति योग को जोड़ करके सेवा करता है, जो मेरा भजन करता है। कैसे, एक तो भटकाव रहित, कोई भटकाव नहीं होगा, दूसरा भक्ति योग जुड़ा रहेगा उसमें, फिर माम सेवते, फिर मेरी सेवा करता है। माम योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो कहते हैं तीनों गुणों से परे हो जाता है, साक्षात ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। चलो ठोर ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम तस्याभ्यस शाश्वत धर्म से सुख से एकांतिक। कहते हैं क्योंकि उस अविनाशी ब्रह्म का और अमृत का नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। मैंने जब व्यक्ति ब्रह्म भूयाय कल्पते हो जाएगा तो आनंद उसका क्षीण नहीं होने पाएगा, फिर वो कभी भी आनंद से नीचे नहीं उतरेगा, आनंद में ही रहेगा। बस ये है, बताइए कितना अच्छा सरल उपाय है। ओम तस्श्री श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायाम योगस्तादृशकरण संवादे गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दश। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। ऊर्ध्वमूल मदस्साखाम सत्वम प्राहुरव्यम छंदांस्य पर्णानि स्तंभ वेद सवेदिविद। भगवान कहते हैं आदि पुरुष परमेश्वर परमात्मा ही मूल है इस संसार का।
इस संसार का, इस परमात्मा ही एकमात्र मूल है। और अधा शाखा ब्रह्मा रूप जो है मुख्य शाखाएं हैं इसकी। अश्वत्थ जो पीपल का वृक्ष है, संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है, इसका मूल परमात्मा है। ब्रह्मा इसकी शाखाएं, चूँकि ब्रह्मा जी द्वारा निर्माण होता है, इसीलिए अश्वत्थम इस संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा वेद भी कहते हैं। क्योंकि छंदांस्य परिणामी, वेद ही इसके पत्ते हैं, इसके वेद ही ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि पत्ते के द्वारा ही वृक्ष को आपको पोषण मिलता है, तो मैंने ज्ञान के द्वारा ही आप इसको आप पोषण दे सकते हो। तम यह वेद सवेदवित, इस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति इस तरह से जानता है कि परमात्मा इसके मूल में है, रचना ब्रह्मा जी ने किया है, वेद के द्वारा ही इसको हम पोषण दे सकते हैं, मैंने ज्ञान के माध्यम से ही पोषण दे सकते हैं, ऐसा जानने वाला ही वेदविद कहा जाता है।